अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस को। अक्सर औकात अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और बच्चे को डायरिया होता है और डायरिया थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मतलब 1 वीक 10 डेज़ या 2 वीक से ऊपर जाता है, तो डॉक्टर आपको ये इस चीज़ का बताते होंगे कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई है, या फिर आपका वो दूध थोड़ा सा चेंज करते हैं। ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है क्या, और इसकी अलामात क्या हैं, और इसका हमने इलाज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चे की जो है दूध की कंपोजिशन को। जो माँ का दूध है या डब्बे का दूध है या गाय भैंस का कोई भी दूध है, तो दूध के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट होती है। जो मेजर सॉलिड पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट का है। अगर कार्बोहाइड्रेट को अगर हम फर्दर डिवाइड करें, उसको एनालाइज करें, तो उसके अंदर मेजर जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर है वो हमारी लैक्टोज शुगर है, उसका मिल्क शुगर भी कहा जाता है। लैक्टोज बेसिकली डाइसैकेराइड है, ये दो छोटी शुगर से मिलकर बना है जिनमें ग्लूकोज और लैक्टोज शामिल है। तो बीइंग ए मेजर कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट भी मेजर सॉलिड है हमारे दूध का, तो ये एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है बच्चे के लिए। अब सेकंड, एक तो आपको समझ आ गया कि लैक्टोज है क्या। लैक्टोज बेसिकली एक मिल्क शुगर है जो कार्बोहाइड्रेट है और बच्चे की एनर्जी का एक सोर्स है, और सबसे कॉमन चीज़ ये है दूध के अंदर। सेकंड, हम समझ लेते हैं कि बच्चे की नॉर्मल आंत क्या होती है। तो आंत के दो हिस्से होते हैं, एक हम स्मॉल इंटेस्टीन कहते हैं और एक को लार्ज इंटेस्टीन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टीन इनिशियल पार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टीन अगला हिस्सा होता है जो पखाने के रास्ते तक जाता है। स्मॉल इंटेस्टीन में से स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टीन तक जाता है। ये कोई 5-6 फुट तक बड़ी जो हमारी आंत है उसके हिस्से हैं। स्मॉल इंटेस्टीन का जो है वो उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है वहाँ पे एक ब्रश बॉर्डर होता है। जिस तरह आप समझ लें तौलिए का जो इंटरनल हिस्सा होता है, इसमें बूर लगे फाइबर्स होते हैं, इस तरह का एरिया होता है। उसका मकसद कुदरत ने ये रखा हुआ है कि ब्रश बॉर्डर बनाने से उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और स्मॉल इंटेस्टीन या छोटी आंत का काम भी खुराक को जज़ब करना होता है। तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि जो हम खुराक खाते हैं वो जज़ब हो जाएगी। लार्ज इंटेस्टीन का जो काम है वो एक तो स्टोरेज का काम है कि पखाना वहाँ स्टोर होता है, दूसरा वहाँ पानी अब्जॉर्ब होता है, और तीसरा वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं और गट की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, आंत की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। अब नॉर्मल ये है, जैसे मैं बता दिया, स्ट्रक्चर भी बता दिया मैंने, दूध की कंपोजिशन बता दी। अब अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, तो स्मॉल जो हमारी इंटेस्टीन है उसके जो ब्रश बॉर्डर, जो तौलिए की तरह इंटरनल लेयर है, उसके ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स को जो है इसको तोड़ते हैं और फिर इसको जज़ब कर लेते हैं। तो उसमें एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं लैक्टेज एंजाइम, जो इस शुगर जिसको हम लैक्टोज बताई है उसके ऊपर एक्ट करता है, इसको ग्लूकोज और लैक्टोज में डिवाइड करता है और फिर उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एंजाइम जो उनके जो ब्रश इंटरनल लाइनिंग, जो ब्रश बॉर्डर्स हैं, जो तौलिया की तरह जो बूर वाला हिस्सा है उसके टॉप के ऊपर होते हैं। तो नॉर्मली जब दूध पीता है बच्चा या कोई भी दूध पीता है, तो ये दूध जब स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत से गुजरता है तो ये एंजाइम्स उसको लैक्टोज को पकड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको जज़ब कर लेते हैं। अब बच्चों के अंदर जब कोई डायरिया होता है, किसी भी कंडीशन के अंदर डायरिया जब हो जाता है, जो एलर्जी से भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, तो ये जब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होती है स्मॉल इंटेस्टीन की, तो उसके ऊपर जो लेयर्स हैं ये सारी स्लफ अप हो जाती है, ये टूट के ख़त्म हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, इसके अंदर सोज हो जाती है। तो चूँकि मैंने बताया कि लैक्टेज एंजाइम इसकी टॉप के ऊपर बैठा होता है, तो वो भी फिर उसके साथ ज़ाया हो जाता है, स्लफ अप हो जाता है और पखाने के जरिए निकल जाता है। जब इसी कंडीशन में जब बच्चा दूध पिएगा तो दूध उसके अंदर जब जाएगा, तो चूँकि आगे एंजाइम नहीं है तो ये शुगर जो है ये अब्जॉर्ब नहीं होगी। जब अब्जॉर्ब नहीं होगी तो फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चली जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत के अंदर मैंने पहले बताया आपको वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, इसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। वो इस शुगर पे रिएक्ट करते हैं, इसको एक्ट करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे वो एंजाइम लैक्टेज तो है नहीं जो इसको ग्लूकोज लैक्टोज में कन्वर्ट करके इसको ऑब्जॉर्व कर ले, बल्कि यहाँ पे बैक्टीरिया हैं वो इससे बाय प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ठीक नहीं होते, जो पानी को तो अपने अंदर खींचते हैं। जब पानी को खींचेंगे तो फिर बच्चे को डायरिया शुरू हो जाएगा। कुछ गैसें बनाते हैं, तो गैसें जब बनी गई तो बच्चे का पेट फूलना शुरू हो जाएगा। इस तरह इससे कुछ एसिड भी बनते हैं जिससे स्टूल की पीएच जो है वो कम हो जाती है और बच्चे को पखाने के रास्ते के इर्द गिर्द रैश बन जाता है। तो ये सारी अलामतें आती हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर। तो अब कब आप सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई है, तो जब भी बच्चे का डायरिया, नॉर्मली जब डायरिया स्टार्ट होता है उसके बाद डायरिया प्रोलॉन्ग हो जाए, जब डायरिया बच्चे का 10 डेज से ऊपर चला जाता है, तो डॉक्टर आपका सस्पेक्ट करेगा कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई है। बच्चे का डायरिया प्रोफ्यूज़ है, मतलब बहुत बड़ा बाबरा कर रहा है, लंबे लंबे पखाने कर रहा है, तो डॉक्टर सस्पेक्ट करेगा कि बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। बच्चे के पखाने के इर्द गिर्द बहुत सवीयर किस्म का रैश बन गया है, डॉक्टर सस्पेक्ट करेगा कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई है।
बच्चे को बहुत ज़्यादा डायरिया के साथ बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, डॉक्टर सस्पेक्ट करेगा कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई। अब इसकी तशखीस डॉक्टर कैसे करेगा? तो तशखीस के लिए टेस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो कॉमनली हमारे पास अवेलेबल टेस्ट है वो स्टूल पीएच और स्टूल फॉर रिड्यूसिंग शुगर है। स्टूल पीएच में हम स्टूल की जो पीएच है एसिडिटी देखते हैं। तो चूँकि पहले मैंने बताया आपको कि जो बैक्टीरिया हैं जब लैक्टोज पे रिएक्ट करते हैं तो कुछ बाय प्रोडक्ट में एसिड बनते हैं जिससे स्टूल की पीएच कम हो जाती है। सेकंड इसमें रिड्यूसिंग शुगर, तो वो भी पॉजिटिव आती है क्योंकि नॉर्मली जो है जब लैक्टोज अब्जॉर्ब हो जाता है तो स्टूल के अंदर शुगर वो नहीं आती, लेकिन जब लैक्टोज अब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर पखाने के अंदर शुगर आती है, तो शुगर रिड्यूसिंग शुगर जो है वो पॉजिटिव होती है। अब इसका इलाज डॉक्टर कैसे करेगा? तो इलाज में दो कंडीशन हैं, एक तो जो बच्चे माँ के दूध के ऊपर होते हैं और एक बच्चे जो गाय या भैंस के दूध या डब्बे के दूध पे हैं, तो उनमें इलाज डिफरेंट होता है। जो बच्चे माँ के दूध के ऊपर होते हैं तो उस पर हम दूध चेंज नहीं करते, दूध माँ का ही पिलाते हैं। साथ में हम उसको जिंक सल्फेट और कुछ प्रोबायोटिक वगैरह दे देते हैं ताकि गट की हीलिंग जल्दी हो। जब गट की हीलिंग हो जाएगी दोबारा ये ब्रश बर्डर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो ये बूर या ब्रश बर्डर है वापस आ जाएगा, तो एंजाइम्स भी दोबारा आ जाएंगे और दोबारा ये स्ट्रक्चर दोबारा मेंटेन हो जाएगा और लैक्टोज की अब्जॉर्प्शन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा हमें वेट करना होता है इस हीलिंग प्रोसेस का। अगर बच्चा आपका गाय के दूध पे है, भैंस के दूध पे है या फिर डब्बे के दूध के ऊपर है तो हम फिर दूध चेंज करते हैं। फिर इसके अंदर हम लो लैक्टोज यानी ऐसा दूध देते हैं जिसके अंदर दूध में लैक्टोज का कंटेंट कम होता है, कि बाज़ कंडीशन के अंदर हम लैक्टोज फ्री भी कर देते हैं बच्चे को। ये दूध कब तक देना है? जो हमने दूध चेंज कराया तो ये 4 वीक्स तक देना होता है। 4 वीक्स के बाद आप फिर नॉर्मल जो है जो दूध है डब्बे का बच्चे का दूध है उसके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, जो 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द एज ऑफ पेशेंट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी, दूसरों को भी आगाह करें। थैंक यू।